तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एम्फीबिया, वर्टिब्रेटा फाइलम का क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल या टू या बाई, और बायस का मतलब लाइफ होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो दो तरह की लाइफ जी सकते हैं, दो फॉर्म में रह सकते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। मतलब कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। तो एक्वेटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल दोनों उनका हैबिटेट होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग रखते हैं एम्फीबियंस में। आप लोग एम्फीबियंस के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फ्रॉग है इसका मेन, जैसे कि स्टडी हम लोग करते हैं उसमें फ्रॉग सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है। और भी बहुत सारे एनिमल हैं इनमें, फ्रॉग है, टोड है, हाइला है, सलामेंडर है, ये सब इसमें आते हैं आपके एनिमल्स। तो इसमें जो खास फीचर वो क्या है, मेन फीचर इज डुअल लाइफ नेचर इनका, वाटर एज वेल लैंड, यानी एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके अलावा इनमें अगर बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी जो है डिवाइड इंटू होती है, डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में। नेक नहीं होता है इसमें मोस्टली, और कुछ एनिमल्स में टेल भी होती है, जैसे सलामेंडर है, और कुछ में नहीं होती, जैसे फ्रॉग है, टोड है, इनमें टेल नहीं होती है। आइज हैव आईलिड, इनमें आईलिड भी होता है। फिश में आपने देखा था कि आईलिड नहीं थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको आईलिड मिलेगी। इसके बाद क्योंकि देखिए जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिट का डेवलपमेंट हुआ तो फिर आईलिड का भी डेवलपमेंट हुआ, और जितने एनिमल एक्वेटिक होते हैं उनमें कोई आईलिड जैसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। लेकिन एम्फीबियन यानी लैंड जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें आप जनरली देखेंगे कि आईलिड होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आईलिड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इवोल्यूशनरी अगर सीक्वेंस देखें तो यहाँ हमको ये चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ कि आप देख रहे हैं कि ये एम्फीबियन ही एक ऐसा एनिमल क्लास है जहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि फिश स्पीसीज में आपने देखा कि सारे एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, और यहाँ पे बोथ नेचर है। बोथ का मतलब लैंड भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एम्फीबियन ही वो क्लास है जिसमें इंडिविजुअल जो थे, एनिमल्स जो थे, वो एक्वेटिक हैबिट छोड़ करके लैंड पे रहना शुरू कर दिए, लैंड हैबिटेट अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। तो एक तरह से ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हम इसको हम लोग इस माइल स्टोन भी मान सकते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स का क्लास है जहाँ पे आप जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने धीरे धीरे लैंड के ऊपर अपना हैबिटेट करना शुरू किया, लैंड के ऊपर सरवाइव करना शुरू किया। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए वो वाटर पे भी डिपेंड हैं, लेकिन मोस्टली वो लैंड के ऊपर सरवाइव करते हैं। तो इस तरह से एम्फीबियन इनका नाम भी दिया गया, और ये एक बहुत बड़ा क्लास है जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को शो करता है। इसके बाद अगर हम इनके ईयर की बात करें तो इनमें एक टिम्पैनम होता है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे हमारे अंदर होती है, तो एक टिम्पैनम होता है। कोई एक्सटर्नल ईयर जैसा स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर ओपन इन अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। जैसे कि अब आगे के इंडिविजुअल में आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एनस उसका आउटपुट होता है, यूरिनरी के लिए यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन चेम्बर होता है जिसमें तीनों रूट आकर के ओपन होते हैं, जिसको कि हम लोग क्लोएका बोलते हैं। एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तीनों एग्जिट पॉइंट होते हैं। तो एक मतलब आ करके बॉडी में बाहर आने से पहले ही वो एक ही चेम्बर में मिल जाते हैं, फिर वो एक सिंगल इनमें पोर होता है, आउटपुट होता है, न कि दो तीन होते हैं जैसा कि आगे के इंडिविजुअल में आपको मिलेंगे। इसके बाद रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, और थ्रू स्किन भी होते हैं। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के रेस्पायरेटरी सिस्टम मिल रहे हैं आपको। 3 टाइप का मतलब एक गिल्स हो गया जो वाटर के अंदर हेल्प करता है, इसके अलावा लंग्स हो गए जो कि लैंड हैबिटेट के लिए बेस्ट है। जितने भी आगे आप इंडिविजुअल देखेंगे जो कि लैंड वाले हैं वो सब के अंदर लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा स्किन के थ्रू भी होता है, इसमें स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तब होता है जब हिबरनेशन में होता है, उस समय ये हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें एक्वेटिक और लैंड दोनों इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं सर्वाइवल के लिए।
तो इसमें जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। अभी तक आपने फिशीज में देखा था 2 चेम्बर्ड था, 1 आर्किल और 1 वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे 1 के बजाय 2 आर्किल होंगे, लेकिन वेंट्रिकल सिंगल ही होगा। इसके अलावा इसमें जो एनिमल्स है वो कोल्ड ब्लडेड है। हमने बताया कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर इनका चेंज होता रहता है। अपने सेल्फ इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसमें सेक्सेज मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और ये ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स हो गए। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा का फॉर्मेशन होता है। टैडपोल आपने नाम सुना होगा, टैडपोल लार्वा का डेवलपमेंट होता है इसमें। इसके अलावा एग्जाम्पल में हमने बताया कि टोड होते हैं जिनको ब्यूफो बोलते हैं, फ्रॉग या राना टिग्रीना, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, एक सैलामेंडर भी है जिसमें टेल होती है, और इक्थियोपिस या लिमलेस एम्फीबिया। तो इस तरह से ये आपका फाइलम एम्फीबिया हो गया।